तो हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि में इनमें से किस वर्ग में है? बुद्धिहीन। तो पहचानना बुद्धिहीन क्या शब्द है? ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी विशेषण है या ऑप्शन डी क्रिया है। तो बुद्धिहीन एक विशेषण शब्द है, जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति, तो ये है एक विशेषण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण पहचानना है। विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी कुछ या ऑप्शन डी तीन। तो गुणवाचक, तो उचित कथन या उचित व्यवहार, बाकी पांचवा संख्यावाचक है, तीन संख्यावाचक है, कुछ अनिश्चय संख्यावाचक है, सर्वनाम भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उचित। उचित जो है गुणवाचक विशेषण है। कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना है? तो वह विशेषण पहचानना है जो संज्ञा से निर्मित हुआ है। तो ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी चमकीला। तो श्रीमान श्री से, श्री संज्ञा से श्रीमान बना है, विशेषण है। दान संज्ञा से दानी विशेषण बना है। चमक संज्ञा से चमकीला विशेषण बना है। सुंदर यहाँ पहले से ही विशेषण है, जैसे सुंदर स्त्री, सुंदर व्यक्ति। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। जय सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, ये अपना मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे धर्म में एक प्रत्यय लगा करके धार्मिक विशेषण बन गया। चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ करके चमकीला विशेषण का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, जैसे पुस्तक विशेष्य एक वचन स्त्रीलिंग, या ऑप्शन बी सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, या ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन, या ऑप्शन डी संबोधन अव्यय। तो यह पुस्तक किसकी है? तो यह सर्वनाम है और पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा से के साथ प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम न होकर के सार्वनामिक विशेषण के रूप में आता है। तो यहाँ पर यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विद्यालय मेरा है। तो यह विद्यालय मेरा है, ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी मेरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सर्वनाम है और विद्यालय यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यह इसके आगे भी आके देखते हैं, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम में मैं और तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया है, तो यहाँ पर वह जो है सर्वनाम ना होकर के सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है, क्योंकि इसके तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग हुआ है नौकर का। यह घोड़ा, यह सर्वनाम है, घोड़ा यहाँ पर संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है। तो वह यहाँ पर सर्वनाम है और छात्र यहाँ पर संज्ञा है। तो ये वह जो है सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण के रूप में परिवर्तित हो गया है। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, तो संख्यावाचक। तो इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण।
कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है। तो कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक विशेषण है, लेकिन कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम 4 प्रकार के होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चय विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों की अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है, लगभग 40। अगर लगभग ना होता तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं होगा? ऑप्शन ए ऐसा, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी तुम्हारा, ऑप्शन डी जैसा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होगा। मैं और तू को छोड़ करके सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो उस कुर्सी को यहाँ रख दो, तो उस कुर्सी को यहाँ पर रख दो। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण या ऑप्शन डी संबंधवाचक विशेषण। तो संबंधवाचक विशेषण होता ही नहीं है, तो उस कुर्सी को, तो उस यहाँ पर सर्वनाम है और कुर्सी यहाँ पर संज्ञा है, तो उस जो है सर्वनाम ना होकर के सर्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के प्रकार गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाची विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। विशेषण 4 प्रकार का होता है केवल। और सर्वनामिक विशेषण वह होता है जब कोई सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आए, तब वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे वह नौकर नहीं आया, तो वह सर्वनाम है और नौकर यहाँ पर संज्ञा है, तो वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य करेगा। यह घोड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? ऑप्शन ए वह किताब फटी है, ऑप्शन बी यह में घर मेरा है, ऑप्शन सी कोई आदमी रो रहा है या ऑप्शन डी ऐसा आदमी नहीं देखा। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। दिए गए वाक्य में ऐसा आदमी नहीं देखा में यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, घर, वह, लड़का, कोई, नौकर इत्यादि। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगकर बनते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह किताब मेरी है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो यह जो है यहाँ सर्वनाम है और किताब यहाँ पर संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। सार्वनामिक विशेषण जैसे मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा हार इत्यादि सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह सर्वनाम है, यहाँ पर नौकर यहाँ पर संज्ञा है, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए हमारा उचित हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण।
और गुणवाचक विशेषण होता तो नौकर अच्छा है तो वहाँ गुण हो जाता। वो परिमाण, जब नाप तोल की बात हो तो परिमाण बोधक, और जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण आता है। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? उस ग्रंथ तो गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है, संकेतवाचक विशेषण है, यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो उस यहाँ सर्वनाम है और ग्रंथ यहाँ पर संज्ञा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का ही एक रूप है जिसे हम संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उस शब्द में संकेतवाचक विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण का ही भाग है। यह महत्वपूर्ण बात है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके बाकी शेष सर्वनाम के साथ संज्ञा है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संकेतवाचक जो है एक सार्वनामिक विशेषण का ही भाग है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? उसका भाई कह सकते हैं। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण या ऑप्शन डी गुणवाचक। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण तीनों असंगत है। अच्छा, अगला प्रश्न है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। तो यह कुत्ता तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई यहाँ पर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है? तो कोई बच्चा तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा नहीं खेलेगा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करे उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। भर, जैसे वह भरपेट भोजन किया, इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है। गुणवाचक में कालवाची, स्थानवाची, आकारवाची, रंगवाची, दशावाची आते हैं। और परिमाण में माप तोल का प्रयोग होता है, जैसे बहुत, सब, सारा, समूचा। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो लड़का आया है, ऑप्शन बी वह गुलाब के फूल लाया है, ऑप्शन सी गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ऑप्शन डी वह लड़का फूल देकर चला गया। तो उसमें विशेषण का प्रकार पहचानना है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में यह प्रयोग हुआ है वह का, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी सर्वनाम संज्ञा के पहले आए तो वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग आए होगा, जैसे वह, यह, कैसा, ऐसा, जैसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? जैसे ऑप्शन ए ढाई अपूर्णबोधक है, सही है। ऑप्शन बी दूसरा क्रमवाचक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये गलत है। 26 पूर्णांक बोधक है, ये सही है। वह नौकर, यहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी निश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक या ऑप्शन डी गुणवाचक। उस घर में, तो ये सार्वनामिक विशेषण का भेद है क्योंकि उस यहाँ सर्वनाम और घर यहाँ पर संज्ञा है। संज्ञा से पहले आए सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन डी ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया है, तो इसमें उचित ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। यह है क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। संख्यावाचक का ही एक भेद है क्रमवाचक, तो वह दूसरा जो है क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में दूसरा शब्द विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पहली पुस्तक वापस करो। पहली पुस्तक वापस करो, पहली में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवर्तीवाचक विशेषण या ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण। पहला जो है क्रम के आधार पर संख्या का संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां। अगला प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी चौगुना, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी दूसरा। तो क्रमवाचक जो क्रम से आए, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दूसरा। चौगुना समुदाय संख्यावाचक हो जाएगा, 3 संख्यावाचक, तो एक संख्यावाचक। जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम के क्रमिक स्थिति का बोध कराता है तो वह क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पहला लड़का, दूसरा आदमी, चौथा भाई। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी पुरुषवाचक विशेषण। तो मैं 8वीं कक्षा में, तो 8वीं जो है संख्यावाचक ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो ऑप्शन ए सीधा, 2 दर्जन, डरपोक या नया। तो संख्यावाचक ऑप्शन बी हो जाएगा 2 दर्जन। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित में आता है यह लड़का, एक लड़का, 25 रुपये, ये संख्यावाचक मतलब 1, 25। अनिश्चित में सब लोग, कुछ लोग, जहाँ संख्या का निश्चितता का बोध ना होता हो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक आता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? गणना है, क्रमवाचक विशेषण है, आवर्तीवाचक है, यह समुदाय वाचक है। तो इसका उचित ऑप्शन है हमारा 10वां व्यक्ति क्रमवाचक। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्रमवाचक। गणना में 1, 2, 3, आवर्ती 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदाय में आता है दोनों, चारों, पांचों, इस तरह से।